प्यारे बच्चों, नीट 2023 के ऑनलाइन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और 6 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक इस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, अपने इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। कुछ डेट्स है बच्चों जो हमें याद रखनी है। जैसे मैंने कहा कि 6 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और ये रहेगी बच्चों कब तक, 6 अप्रैल तक। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है इंफॉर्मेशन बुलेटिन की हर इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर रीड करनी है, फिर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है। और जो फीस है जनरल की 1700, अदर जो कैटेगरी है उनकी 1600, SC ST या अदर जो जेंडर है उनकी 1000 रुपीज़, और आउटसाइड इंडिया से अगर कोई अप्लाई कर रहा तो 9500। तो ये फीस हमें ऑनलाइन फिल करनी है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जाम, जो एड्रेस आप डालते हो, आपका परमानेंट एड्रेस या जो मेलिंग एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सिटी अलॉट किया जाएगा, लेकिन आपको ये बाद में पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ये भी बाद में वेबसाइट में आएगा। डेट ऑफ एग्जाम हम लोग को बहुत पहले से पता है कि ये वो डेट है जब हमें अपने आप को प्रूव करना है, दैट इज 7 मई 2023। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जैसे लास्ट ईयर था 200 मिनट, 3 आवर्स 20 मिनट का। और सेंटर डेट, शिफ्ट ऑफ नीट एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। टाइमिंग ऑफ एग्जाम ये हमें मालूम है कि 2 बजे से लेकर के शाम के 5:20 तक एग्जाम होता है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन दी वेबसाइट। और कुछ भी आपको देखना तो इसी वेबसाइट पे विजिट करना है, www.nta.ac.in या neetnta.nic.in पर। जब हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, इन्हें हमें अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जिन्हें हमें अपलोड करना है? अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फर्स्ट चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेकंड, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। थर्ड, सिग्नेचर। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर, और साथ में थंब इम्प्रेशन। अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ के लिए हमें अपलोड करना है क्या क्या चीज़ें, इनकी लिस्ट दे रखी है नीट ने अपनी साइट पे। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमें अपलोड करने हैं। फोटो जो बच्चों हम लोग अपलोड करेंगे उसकी एक्स्ट्रा फोटो हमारे पास होनी भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है उन्हीं सेम फोटोज़ की। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो एटलीस्ट आप 6 to 8 अपने पास रखो, और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो एटलीस्ट आप 4 to 6 अपने पास रखो। साइज दे रखा है कि किस साइज की पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, 4x6 की। और जब इन फोटोज़ को हम अपलोड करेंगे तो जो साइज दे रखा है उसी साइज का हमें अपलोड करना है। फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि काउंसलिंग के लिए, एग्जामिनेशन के समय और भी अदर पर्पस के लिए इन फोटोग्राफ्स का यूज होगा। तो एक्स्ट्रा फोटो आपको वही सेम रखनी है। जब हम नीट का फॉर्म फिल करते हैं तो किन किन कोर्सेज के लिए हम एलिजिबल हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। ऑब्वियसली MBBS के लिए एलिजिबल है, BDS के लिए एलिजिबल है, BA MS के लिए एलिजिबल है, BS MS के लिए एलिजिबल है, BU MS के लिए एलिजिबल है, BU MS के लिए एलिजिबल है, और BH MS के लिए एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी है। MBBS आप जानते हो कि सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। BDS यानी डेंटिस्ट्री, BA MS यानी आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन। आजकल बच्चों ये भी चल रहा है BS MS, जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ इसके अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, BU MS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS होम्योपैथिक का है। तो ये MBBS के अलावा अदर ऑप्शन भी हैं जो हमें नीट के थ्रू मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? एज हमारी 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है। तो या तो 31/12/2006 को हम बॉर्न हुए हों या इससे पहले,
इससे बाद में अगर बॉर्न हुए होंगे तो एलिजिबल नहीं है। तो 17 ईयर एज यानी कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले बॉर्न होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 12th में कितने % हमारे मार्क्स होने चाहिए, EWS और जनरल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन तीनों को मिला करके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, NCL के बारे में बात करेंगे, इट शुड बी 40%। तो 50% और 40% क्राइटेरिया है। जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम रखनी है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों आपको फॉर्म फिल करने से पहले अपने ब्रेन में रखने हैं। और जो एग्जामिनेशन कोड है उसका सीधा सा फंडा है 01 अगर आप 12th हैप्पी ईयर हो, और अगर आप 12th पास कर चुके हो तो 02। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने इस वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और नीट के बारे में अपडेट और होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए